दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर दूसरा है उसी का हम लोग दूसरा बहुपद। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, तो इसी का हम लोग बहुपद का हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और 2.1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आसान तरीका क्या होता है, तो हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसका हम लोग तरीका चलिए सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद, ये हमारा बहुपद है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया है x का मान, ठीक है, तो ये हमारा शून्य का ये और ये 3 शून्य दिए गए हैं। तीनों को हमें क्या करना है, बारी बारी पर इस बहुपद पर हमें पुट करना है और मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, x बराबर में 0 है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 गुणे 0 माइनस में 4 गुणे 0। स्क्वायर लगाए तो चाहिए तो मन हो तो लगा दीजिए या फिर रहने दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, 4 गुणे 0 0 हो जाएगा और बचा 3, तो यही आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसका आंसर आपका 3 आ गया। चलिए अब सेकंड को करते हैं, तो यही वाला सेम यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस पर यह हमें -1 पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 1, 4 अब गुणे में -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है ये आपका प्लस में बदल जाएगा। कैसे समझिए, जैसे कि अगर -1 का गुणा -1 के साथ कर दिया जाए तो इस माइनस ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, कि गुणा में अगर माइनस गुणे माइनस किया जाए तो माइनस कट गया, बचा 1, 1 गुणे 1 तो आपका 1 ही रह जाएगा। तो 1 का गुणा इस -4 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा, प्लस में 3, तो ये आपका कितना है, 5 4 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला बचा है तो चलिए इसको भी यहीं पर कर लेते हैं। तो 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे x बराबर 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे 2 की घात में 2 प्लस में 3 है तो 3, तो 5 दूना 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये 2 दूना 4, तो 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में 3, तो 10 और 3 13, 13 में से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला हमने इजीली सॉल्व कर दिया, दूसरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रत्येक के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है, P दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में तो यहाँ भी P दिया है। अब यहाँ पर Y है तो यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है। मतलब इसका ये हुआ कि हमें क्या करना है, P के साथ में जो गुणा कर रहा है उसके स्थान पर हमें इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखिए 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, Y है, मतलब Y के स्थान पर इस सब में एक बार हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो P हो गया और 0, तो यहाँ पर हम 0, तो Y के स्थान पर 0 है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करिए तो वही रहेगा 0 प्लस में 1, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, 1 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से P और यहाँ पर 1 है, तो चलिए P और Y के स्थान पर इसमें 1 है तो 1 पुट करना है, मतलब Y के स्थान पर, तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस में Y है तो 1 हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रह जाएगा, तो प्लस में 1 माइनस में 1, इससे आपका ये कट जाएगा, बचा 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है इतना। अब चलिए यहाँ पर 2, तो चलिए P और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 2 की घात में 2 और माइनस में फिर y के स्थान पर 2 प्लस में 1। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 में से क्या करेंगे इसमें, अच्छा ये एक चीज़ और है कि ये तो 4 हुआ, अब इस 2 को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा और 1 3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीनों मान को हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पर हमें पुट करते जाना है। अब इसमें भी तो ये भी आसान है, सबसे पहले क्या करें, 0 फिर 1 फिर 2, तो चलिए 0 पुट करते हैं, तो P और 0 हो गया, फिर 2 प्लस में यहाँ पर 0 प्लस में 2 गुणे 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस में 0, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, 2,
ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए P बराबर में P1, ठीक है, ये वाला। तो क्या करेंगे, टी के स्थान पर जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 2 हो गया, प्लस में 1 प्लस में 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में आपका कितना हो जाएगा 1 की घात में 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो P1 बराबर में ये आपका 2 है ना, तो 2 प्लस में 1, फिर ये आपका कितना हो जाएगा प्लस में 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 गुणे 1 आपका 2 ही रह जाएगा, और माइनस में 1 की घात में 3 मतलब कि 1 ही रह जाएगा। तो इससे आपका ये कट गया, 2 दूना 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट में 2 बचा है, तो P2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर t है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, और प्लस में 2 गुणे t का स्क्वायर है, तो 2 गुणे t के स्थान पर 2 रखना है और स्क्वायर लगा देना है, माइनस में यहाँ पर क्या है t³ मतलब कि 2 की घात में 3। ठीक है, इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये आपका 2 2 4, और यहाँ पर देखिए ये तो आपका 4 हो गया, प्लस में ये 4 दूना 8, और माइनस का 2 दूना 4 दूना 8, इससे आपका ये कट गया, तो यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 को हमने सॉल्व कर दिया, और भी क्वेश्चन को नोट करते हैं, और भी है 4 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2। तो चलिए यहाँ पर हमने कर दिया एक बार 0, तो x के घात में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो x के स्थान पर भी हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब घात में 3 लगा तो उसका कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद से 1 पुट करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी x के स्थान पर 1 करेंगे, 3 लगाएंगे तो आपका 1 ही रह जाएगा। फिर p और 2 पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 की घात में आपका 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए चौथा भी कर लेते हैं। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, या फिर आप इस फॉर्मूले पे रख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे रखिए या फिर गुणा करिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलिए हम क्या करें, फॉर्मूले पे रख के दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले px को यहाँ पर रखेंगे, इसको हल करके उसके बाद से मान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, b स्क्वायर मतलब -1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 1, ये चीज़ होगा। तो अब इसके स्थान पर हम मान रख देंगे, या फिर आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर x के स्थान पर मान रख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो px बराबर में x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब चलिए p0 रखेंगे एक बार, तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 1, तो आपका आंसर आया -1। फिर एक बार क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर रखना है, तो यहाँ पर आपको 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 1, तो इससे आपका ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर एक बार हम 2 रखेंगे, तो इसके स्थान पर 2, तो 2 की घात में 2 माइनस में 1, 2 दूना 4 में से 1 घटा तो आपका 3 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करें कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि x का ये जो वैल्यू है, अगर हम इसमें x के स्थान पर पुट करते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तब क्या होगा, वो शून्यक है। ठीक है, मतलब ये दिया गया जो शून्यक है वो इस पर एकदम से मतलब स्थापित हो जा रहा है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो फिर ये शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि ये शून्यक है या फिर नहीं है। तो इसको क्या करना है, x के स्थान पर पुट करना है, तो p और माइनस में 1/3, अब ये हो जाएगा 3 गुणे 1/3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस में 1, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, माइनस का 1, ये माइनस और ये 1 प्लस का 1, अब इसे हम काट देंगे तो बराबर में 0, यही आपका आंसर। तो मतलब क्या है, ये हाँ, इसमें हम हाँ लिख देंगे क्योंकि ये 0 आ गया, मतलब कि शून्यक है। अब इसके बाद से ये शून्य के यही वाला है। ठीक है, इसी को हमें इस पर रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आएगा तो फिर नहीं है। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको हम उठा करके इसमें रख देंगे, तो p और 4/5
फिर 5 गुणे 4/5 माइनस का पाई। तो इससे तो ये आपका कट गया, ठीक है। पी 4/5। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 माइनस में पाई। अब ये दोनों आपस में कभी कटेंगे, कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आपका नहीं, ये शून्यक नहीं है, ठीक है। ये जो x बराबर में 4/5 है, ये इसका शून्यक नहीं है। चलिए अगला करते हैं। अब -1 और 1 और 1, ठीक है, दोनों इस पे रखना है। तो पहले हम -1 रख लेते हैं। तो p माइनस का 1 बराबर में -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए इसके वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो p -1 बराबर में 1 और माइनस का 1 इससे कट गया, आपका 0 आ गया। अब 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p, या फिर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा p1, फिर बराबर में इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में 1। तो 1 - 1 काट देंगे तो आपका आ जाएगा 0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो ये भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले x बराबर में -1 है। अब उससे पहले देखिए, इसमें आप चाहें तो इन दोनों का गुणा भी करके उसके बाद भी मान रख सकते हैं, डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। p -1 रखना है तो -1। अब यहाँ पर -1 तो -1 और प्लस में 1 आपका क्या आ जाएगा। और यहाँ भी आपका माइनस का 1 और माइनस का 2, इससे तो आपका काट देंगे तो यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 0 का गुणा किसी के साथ भी करिए, 0 गुणे आपका -1 और -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी के साथ करिए 0 ही होता है। अब ये 2 रखना है तो चलिए 2 रखते हैं। तो p और 2, अब उसके बाद से यहाँ पर 2 रखना है तो 2 और प्लस में 1, और यहाँ पर आपका 2 माइनस का 2, ये कट गया। 0 से गुणा इसमें करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन उसको भी नोट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, px बराबर में x का स्क्वायर और x बराबर में 0। तो देखना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, ठीक है। 0 इसका शून्यक है या फिर नहीं है। तो ये p और x के स्थान पर 0, यहाँ भी अब रखेंगे 0, ठीक है। तो ये आपका 0 आ गया, मतलब कि ये जो x का मान है ये इस x स्क्वायर का शून्यक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं। तो x के स्थान पर हमें m/, में यल रखना है, वो भी माइनस का। तो p और m/, में यल माइनस का, तो फिर l गुणे और m/, में यल, वो भी माइनस का, ठीक है। इस यल से ये वाला यल कट जाएगा और प्लस में आपका यम है। तो ये माइनस का यम प्लस का यम क्या हो जाएगा, माइनस का यम प्लस का यम, इससे आपका ये कट गया तो आपका 0। ये भी आपका शून्यक है, ठीक है। तो जो शून्यक है वो आपको हाँ लिखना है और जो नहीं है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन है। तो px बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर दिया है, ठीक है। शून्यक यहाँ पर 2 शून्यक है, तो बारी बारी से इसको हमें पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे। तो p और माइनस में 1/√3 और 3 गुणे x के स्थान पर ये वाला, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में तो माइनस यहाँ पर हम लगा देंगे और -1 ये वाला यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसके वजह से ये माइनस भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। घात में अगर 2 हो तो माइनस भी प्लस में हो जाता है और ये रूट भी कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 गुणे 1/3, एकदम से फ्रेश यही बच जाएगा। इससे आपका ये कट गया तो अब क्या बचा, 1, ये वाला 1 और ये माइनस का 1 कट गया आपका 0, ठीक है। तो ये वाला तो आपका पहला तो शून्यक है। अब इसको चेक कर लेते हैं शून्यक है या नहीं है। तो px बराबर में 3x का स्क्वायर माइनस का 1। तो चलिए, तो p और 2/√3 और 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस घात की वजह से ये तो रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, और इस पर भी आपका लग जाएगा घात। जैसे कि देखिए इसको हम सिंपल तरीके से अगर लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 की घात में 2 और √3 की घात में 2 माइनस का 1, ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है।
तो 3 गुणे 2 दूना 4, 4 और ये इसकी वजह से रूट ख़त्म, तो ये 3 माइनस का 1, इससे 1 कट गया तो क्या बचा 4 माइनस का 1 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अगला कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो x बराबर में 1/2 दिया है, तो चलिए इसको करते हैं p और 1/2 और 2 गुणे 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर 1/2 प्लस में 1, इससे ये कट गया तो क्या बचा 1/2 और ये वाला 1 बचा तो 1 प्लस में 1 तो प्लस में 1, तो ये आपका क्या है 2। तो ये आपका क्या है, ये शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। और ये वाला भी आपका नहीं है, यहाँ भी नहीं लिख देंगे, लेकिन ये वाला आपका है। ठीक है, ये वाला, तो इसमें हाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब चौथा कर लेते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका x बराबर में ये इतना दिया है। ठीक है, तो यही आपका शून्य के इसमें दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें x का मान कहीं पर भी नहीं दिया है, तो x का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको हम रखेंगे इस तरीके से x प्लस में 5 बराबर में 0, इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये वाला सामने वाला, और उसके बाद से इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, +5 को इधर भेजेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना, x बराबर में इसको इधर तो -5, तो ये हमारा शून्यक निकला। लेकिन हमें क्या करना है, अब चेक करना है कि ये शून्यक है या फिर नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर 0 इस पर रखेंगे नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो रखेंगे px, तो x के स्थान पर 5 रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 5 रखेंगे -5, और उसके बाद से x + 5 है, तो x के स्थान पर -5 प्लस में 5 कट गया, तो मतलब कि इससे हमारा स्पष्ट है कि ये जो -5 है वो क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो ये हमारा -5 पहले में आ गया। अब दूसरे में भी ऐसे करना है, x - 5 बराबर में 0, तो x बराबर में हो जाएगा 5, तो p और x के स्थान पर हमें 5 पुट करना है, और इसी x के स्थान पर भी 5 और -5, इससे आपका कट गया तो ये आपका आ गया 0। तो ये भी आपका क्या है, शून्यक है। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो यही 5 आपका शून्यक हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन है उसको करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड नंबर। ठीक है, चौथा का ही थर्ड है, तो इसमें भी सेम वही काम कर देना है। 2x प्लस में 5 बराबर में 0 रखना है, तो 2x बराबर में इसको हम इधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा। 2x के साथ में गुणा करें, इधर करेंगे तो भाग करने लगेगा, तो x और 2 इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ हमें निकल के आया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो p हो जाएगा, अब इसके स्थान पर -5/2 रखेंगे, और 2 गुणे -5/2, इससे ये कट जाएगा, +5 है तो साथ में +5 भी रखे रहेंगे। अब ये -5 और +5 यही बचा ना, -5 और +5 कट जाएगा आपका, तो 0, तो यही आपका शून्यक है। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं, तो 3x - 2 बराबर में 0, तो 3x बराबर में इसको हम इधर भेज देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 को अब इधर लाएंगे तो x और 2 में आपका 3 हो जाएगा, गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये आपका शून्यक निकला। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं, तो p और 2 में 3, फिर 3 गुणे यहाँ पर रखेंगे इसको, तो 2 में 3 -2, इससे ये कट गया, तो ये 2 और -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस जब 0 आ गया तो मतलब स्पष्ट है कि ये वाला जो शून्यक है वो हमारा सही है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो 3x बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में 0, ये गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा इस तरीके से, तो 0 में किसी से भाग करिए, ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब अगर इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये आपका क्या है, शून्यक है। तो 0 वो 3x का शून्यक है। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें ax है, तो ax बराबर में 0, तो x बराबर में ये भी आपको उतना ही आ जाएगा, 0 में आपका a। ठीक है, तो x बराबर में आपका 0,
तो ए अभी 0 को यहाँ पर रखेंगे तो भी ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका शून्यक है। अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0, इसको हम इधर भेजेंगे तो सी एक्स बराबर में माइनस का डी, तो एक्स तो सी को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स का मान हमें निकालना है, तो एक्स बराबर में माइनस का डी, और सी जब इधर आएगा तो भाग करने लगेगा ये इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर तक भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 2 लाइन और बढ़ा देते हैं तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पी एक्स के स्थान पर ये माइनस का डी अपान में सी कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ करके मतलब दिखा देंगे कि हाँ ये वाला शून्यक है। ठीक है, तो इस पर से थोड़ा सा नंबर आपको अधिक मिल सकता है, मतलब पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका एक्स के स्थान पर ये वाला, तो माइनस का डी अपान में सी और प्लस का डी, इससे आपका ये कट गया तो माइनस का डी प्लस में डी, इससे आपका ये कट जाएगा तो 0। तो ये भी आपका क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा एक्सरसाइज है, पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।